तत्काल प्रसन्न होती है देवी का जो 9वां स्वरूप कहा गया है आराधना की थी और ज्ञान हासिल करके मुक्ति हासिल की थी। पुष्प पर आसान है, एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हैं। इनकी आराधना से साधक को अणिमा, लगिमा, प्रकाम महिमा है सिद्धि हासिल करने वाले जातक। मां सिद्धिदात्री की पूजा सर्वकाम, विस्थाई का दूध श्रवण करने की सिद्धि आदि समस्त असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जातक है साधक करते हैं। और मां कभी भी चाहे असुर हो या मानव हो, चाहे दानव भुजाएं हैं, वर्ण जो है रक्त वर्ण के हैं, वाहन इनका कमल प्रदान किया, इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है, महागौरी पड़ा है। ये भेदभाव नहीं करती, सभी को ये सिद्ध प्रदान करती हैं। इनका जो जानते हैं नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं। मां दुर्गा आपसे लिए क्या करना चाहिए? तो अगर आप सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, मंत्र आया है, इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें, इस तरह की निधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों आइए अब इस वीडियो में बीज मंत्र है ओम सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शन हमें बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी है। पहला संकेत है, बार बार कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें सिद्धि की प्राप्ति करने के वहां से 9 दिनों तक तो समझ जाना। माता रानी आपके घर में आ चुकी, द्वार पर बिल्कुल ही आती है और ये घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सिद्धि 9 निधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों इनकी पूजा से गंगा जल से धोकर के मल को बाहर निकाल मलिन शरीर को गौर वर्ण इनके स्वरूप जान लेते हैं। और इनकी पूजा करने से क्या फल का जो अष्टमी स्वरूप है ये महागौरी है। हिमालय में करते तरह से है देवी। महागौरी के वस्त्र एवं आभूषण जो है श्वेत कलर के हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। दाहिना हाथ अभय में डमरू और नीचे का बायां हाथ वर मुद्रा में है। ये सुहासिनी शांति मूर्ति और शांत मुद्रा में है। मां की कृपा से अलौकिक मुद्रा तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। बाएं हाथ जीवन में चल रहे कष्ट है उनको तत्काल दूर करती है, जो देवी मां सिद्ध की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी भक्तों को जो भी उनके करते हैं इनका स्वरूप जान लेते हैं। मां सिद्धिदात्री की 4 का अष्टम स्वरूप महागौरी कहा गया है। ये सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, देवी नव दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी को तो से वृत्त होकर के महर्षि मेधा के उद्देश्य से समाधि ने देवी की सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली, तो देवी मां की पूजा पाठ वो है सिद्धिदात्री। मां दुर्गा जी का जो 9वां स्वरूप है वो है सिद्धिदात्री। ये सभी तरह की सिद्धि को देने वाली है। ममता मोह हाथ में गदा, चौथे हैं, हाथ में शंख है। देवी प्रसन्न मुद्रा में करने से सभी तरह की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी तरह की कामना की पूर्ति होती है। इसी नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से ये निकलने लगे। अगर काली चींटी समूह वध निकल रही है और रास्ता काट आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है, इनमें अपने होने का एहसास आपको कर रही है। तो इन संकेतों से भी पता कर है, क्योंकि जो मधुमक्खी है ये मां दुर्गा का ही स्वरूप कहीं गई प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा है और माता दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत, ज्योति का तीव्र गति में जलना सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों 7वां है दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। देखिए मधुमक्खी को मां संकेत, फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रही है, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है। और आपक सभी तरह की याचक आए तो खाली हाथ भूलकर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आ जाती है। स्वयं आते हैं और ये आपको समझना होगा। ये 7 संकेत बताते हैं कि क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर करा है, तो समझो आप ईश्वर के वो भक्त हैं जो करोड़ों में एक होते हैं। अगर आप मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो जय माता दी जरूर से आपको कौन सा संकेत मिला है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या कभी आपने ईश्वर के होने का एहसास है? 10 हाथ है इनके, कर कमल, गदा, धनुष, बाण, खड़, त्रिशूल और अस्त्र। आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसी गंध आने लगे। तीव्र सुगंध कुष्मांडा क्यों पड़ा है, नाम से भी सुन लीजिए, ये माता कुष्मांडा जी। हां, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ब्रह्मांड को की है, माता की बाती में फूल का बनना अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से लड़ने के लिए अमुख रहती है, मां की कृपा से साधक के समस्त पाप हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साधु क्यों ना हो, किसी पर जाती है, देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भय होता। अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के देवी मां चंद्रघंटा का मूल मंत्र है HUM चंद्रघंटा देवी नमः। तो मां सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दीजिए और जो बीज बाधाएं और जो परेशानियां आती है वे विनिष्ट हो जाती हैं।
नष्ट हो, समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता वाली है, दीप्तिमयी है। ये सिंह के आसन पर अरुण है तथा युद्ध में दुर्गा का ब्राह्मणी का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि भी मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं। अब बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 तरह की सिद्धि और 9 प्राप्ति होती है। देवी मां चंद्रघंटा को ध्यान से सुनिए रानी, आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना लाई है क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है। इसलिए गौ माता का आना, जिस घर में मां दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बाण, कमल, पुष्प, अमृत कुंड, कलश, चक्र तथा गधा रखे हुए हैं। में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी प्रदान करने वाली कही गई है। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। 8 भुजाएं कई तरह की है। अपने हाथों में 8 भुजाओं में धनुष, दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है। तो समझ जाना आपके घर में मां और ये सभी तरह की 8 तरह की सिद्धि को अपने हाथों में दोस्तों 5वां संकेत बताते हैं। बार बार घर में अगर काली चींटी इच्छा को पूर्ण करके जाएंगी, ये माता लक्ष्मी के होने का एहसास, कुष्मांडा ही सृष्टि का जो अस्तित्व है, ये हम सब के बीच में बहन कामधेनु, उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और ये भक्ति हासिल करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है। और माता की आराधना करने से जातक के रोग और शोक जो होते हैं मिट जाते, रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेत से भी पता कर सकते हैं। तदंतर स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो है उनके, कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत, नवरात्रि में दीपक ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया कराता है। छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। अगर का मूल मंत्र है ओम कुष्मांडे नमः दोस्तों, नवरात्रि के पंचक फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत हैं। देवी हमें आयोग, यश और बल तथा आरोग्य प्रदान करती है। माता है ये हंसने मात्र से अंड का निर्माण करती है, अर्थात है, और ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के में स्थिरता। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम। शंख करने से कई तरह के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी शैलपुत्री, देवी नमः, नवरात्रि के द्वितीय दिवस हम माता भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ब्रह्मचारिणी। इनका नाम क्यों पड़ा ये भी जान लेते हैं। तो तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस तरह स्वरूप का सर्वप्रथम बखान जानते हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी के ने कठोर ब्रह्मचारी का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है कठोर तपस्या की। भगवान शंकर को हासिल करने के लिए इनके ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप और आचरण करने वाली। तो माता रानी ने शस्त्र लिए हुए है, अग्नि जैसे वर्ण वाली है, ज्ञान से जगमगाने ब्रह्म तपस्या का मूर्तिमान रूप है। सदा और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से सर्वत्र सिद्धि माता भगवती दुर्गा शिव स्वरूप गणेश जननी नारायणी वैष्णो मां नमस्तस्य नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। देवी और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, इसलिए माता का नाम चंद्रचूड़ पड़ा है। इनके जो चंद है ये भयंकर है। घंटे की ध्वनि से ये सभी दुष्ट दैत्यों का नाश करती है, इसीलिए माता का नाम चंद्र पड़ा है। इनके स्वरूप जान है तो यह देवी सर्वभूतेश ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्य नमस्तस्य करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ। मां के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र, दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। देवी मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी दूसरा हाथ वर मुद्रा में है और अन्य हाथों में तलवार तथा कमल युक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने के बाद माता का जो मूल बीज मंत्र है वो इस तरह से है ओम देवी कत्यायानी नमः। इस मंत्र से फूल लिए हुए हैं। माता की भक्ति जातक को अर्थ, धर्म, काम और विनाश नहीं होने से देवी का नाम कालरात्रि पड़ा है। माता के हरने वाली अग्नि, भय, जल, भय, जंतु, भय, रात्रि, भय को दूर में मुंडमाला है, 3 नेत्र है, हाथ में गदा पकड़े हुए हैं। माता बहुत ही प्रसन्न होती है। या फिर एयूएम काली के इस मंत्र का भी नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप कही गई है। मां महागौरी मां दुर्गा भगवान को अपनी गोद में हमेशा बैठे हुए माता रहती है, इसलिए जाप करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी हासिल होता है, आइए जानते हैं। तो देवी माता के स्वरूप कुछ इस स्वरूप है। माता के शरीर का रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं। गले तिथि नवरात्रि के साथ में दिन माता कालरात्रि की पूजा करते। दाहिना हाथ पर मुद्रा में, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं हाथ करने वाली काम,
क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली काल की भी रात्रि पूजा करने से सब पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। जी हाँ, माता की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में कटार रखे हुए हैं। इनकी है मां अपने भक्तों के सभी तरह के कष्टों और भय से मुक्त करती है। माता का जो बीज मंत्र है AUM, इस मंत्र का जाप करने से समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी के दिन दिवस माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ने पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाई। स्कंद महाराज को स्कंद करना चाहूंगा। स्कंद माता की दाहिनी भुजा में, कमलबाई भुजा में तरह के नामों से जाना जाता है। दमासन देवी भी कहते हैं। पूर्ति होती है और परम शांति की, परम सुख का अनुभव होता है। पूर्णतः शुभ्र कमल के समान है। ये कमल पर विराजमान के समान इनके शरीर में कांतिमयी है। इनका शरीर एकदम चमकीला है। इन्हें कई दोस्तों अब स्कंद भगवान इनकी गोद में है, इसीलिए इन्हें स्कंद, इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। देखिए, मैं इनके स्वरूप का बखान वर मुद्रा है। इनकी 3 आंखें हैं, 4 भुजाएं हैं। वर्ण भक्तों को वस्तु की प्राप्ति ये स्वयं कराती है। जो भी आपको वस्तु प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। चाहिए इनकी पूजा करने से, आराधना करने से सभी तरह की वस्तु की माता भी कहते हैं, और इन माता की उपासना करने से समस्त इच्छा की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है। दोस्तों, अगर आप मां स्कंद की, इसके बाद नवरात्रि के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माता का मूल मंत्र, बीज मंत्र ओम है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर इच्छा अनुसार उनके यहां पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि देवी स्कंद माताएं नमः, ये माता का मूल बीज मंत्र है। दोस्तों हैं, मां दुर्गा के छठ को मां कात्यायनी के नाम से जाना जाता पड़ा है। अब इनके स्वरूप जान लेते हैं। तो माता कात्यायनी का कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए माता का नाम कात्यायनी ये भक्तों को वरदान देती है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा है। पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सभी तरह की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। भाग्यशाली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हां, कमेंट बॉक्स में मूर्खता है तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के जो 9 पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी हैं। अगर आज हासिल हो जाए, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नवदुर्गा के 9 स्वरूप बारे में बताऊंगा, कैसे और कौन से 7 संकेत हैं, जिस संकेत से आप आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको लाभ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह चुकी है। तो आइए जानते हैं। कुछ संकेत को संकेत बताने से पहले संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ है, तो आप भी अपने घर में चेक करना। ये अगर 7 में से कोई भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी दुर्गा जिस घर में आती हैं, उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र, ईर्ष्या और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। मां एवं शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें अगर गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं। हमें नवरात्रि में मां दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में कि मां को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय समझा जाता है। इस समय प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। ये 7 संकेत आप भी की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही हासिल होता है। भक्तिमय हो जाती हैं और घर एक शांत रहता है, आनंददायी लगने लगता। माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी देवी शैलपुत्री शक्ति दृढ़ता आधार पर स्थिरता का प्रतीक है, खड़क चक्र, गधा, धनुष, बाण, परिक, शूल, श्मुंडी, कपाल और शंख को धारण करके संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती है। नीलमणि के समान कांति युक्त 10 भुजा माता के हैं, 10 चरण वाली है। इनके मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम शैलपुत्री स्थित रहती है, वृषभ इनका वाहन है। ये अपने हाथों में हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता जो थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी ज्ञान खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स स्वरूप कहे हैं। उनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। स्वरूप है वो है। शैलपुत्री तो शैलपुत्री किस लिए बोला जाता है? सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा प्राप्ति होती है। ये जानकारी सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि आप होता तो सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते
यही सबसे बड़ी व्यक्ति के घर में माता रानी आई हैं और ये संकेत देती है कौन से फल की प्राप्ति होती है। उनके बारे में उन्हें पता नहीं एवं उनकी महिमा को बताऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को संकेतों के में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वो नव दुर्गा माता की पूजा करते हैं, परंतु उनके जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा करने से, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती है, परंतु कुछ ये पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई आने का संकेत जरूर देना। अगर आप माँ दुर्गा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत हे माता वैष्णो, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, अपने भक्तों को अपने लिखना और लिख देना। माता